गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम बालिका बनोटे, सगो बर्वे मार्ग मनपा हिंदी शाळा कुर्ला मुंबई. या शाळेमध्ये मी हिंदी आणि मराठी शिकवते. तर आज आपण कक्षा 9वी मराठी पाठ्यपुस्तकातील कविता 5वी व्यायामाचे महत्व यावर आधारित चर्चा करणार आहोत. तर ह्या कवितेचे कवी आहे राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज. आता यांचे पूर्ण नाव आहे माणिक बंडोजी ठाकूर. हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे चित्र तुमच्या स्क्रीनवर आहे. हे भारत देशातील महाराष्ट्र राज्यातले एक आध्यात्मिक संत तुकडोजी महाराज. ते पूर्णतः आध्यात्मिक जीवनात लीन होते. तुकडोजी महाराजांना राष्ट्रसंत हा सन्मान मिळाला. त्यांचे पूर्ण जीवन जात, धर्म, पंथ यापासून कोसो दूर समाजाच्या सेवेला समर्पित होता. तर असेही राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज त्यांच्याविषयी अधिक माहिती आपल्याला पाठ्यपुस्तकात दिली आहे, ती सुद्धा आपण बघूया. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज माणिक बंडोजी ठाकूर. आधी तुम्हाला मी सांगितले होते ते त्यांचे पूर्ण नाव माणिक बंडोजी ठाकूर आहे. त्यांचा कालावधी होता 1909 ते 1968. संत, कवी, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यासारख्या समाजविघातक गोष्टीवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली. या कार्याबद्दल जनतेने त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी देऊन त्यांचा गौरव केला. अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. उन्होंने अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें उन्होंने लिखी है. शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव याविषयी कडकडीने आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीता हा ग्रंथ खेडोपाडी आदराने वाचला जातो. समाज सुधारक श्री तुकडोजी महाराज, इनको राष्ट्रसंत की उपाधि देके सम्मानित किया गया. राष्ट्रसंत एक समाज सुधारक है. इन्होंने हमेशा लोगों को अंधश्रद्धा, धर्म भेद, जाति भेद इन सब से दूर कैसे रहे, इन सब की जानकारी दिए. ये हमेशा लोगों को यही सीख देते थे कि आत्मसंयम और देशभक्ति कैसे रखी जाए, यही सबको ये बताते थे. तर आपण बघूया कवितेत त्यांनी काय सांगितले आहे. कवितेत त्यांनी काय सांगितले आहे बघा. एक लाईनवर त्यांनी त्यांचं प्रस्तुतीकरण लिहिले आहे. तर मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व प्रस्तुत कवितेतून कवीने स्पष्ट केले आहे. यानी इन्होंने इस कविता से स्पष्ट किया है कि व्यायाम मनुष्य के जीवन में कितना उपयोगी और आवश्यक है. आप सबको पता है कि अभी कोरोना काल में लोग अपने सेहत और शरीर को लेकर कितना डर गए हैं. तो प्राचीन काल से ही हमारे संत और गुरुओं ने स्वस्थ रहने के लिए मंत्र बताया है. व्यायाम को ही मंत्र बताया है कि स्वस्थ शरीर के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए. व्यायाम मतलब कवायद करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. तो आप लोग करते हो कि नहीं? तो अगर नहीं करते होंगे तो करना शुरू कर दो. व्यायाम मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और आवश्यक है. तो देखते हैं कविता, पूरी कविता पहले पढ़ लेते हैं. व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. आळस वैरी मानिला सर्वत्र,
सर्वतोपरी व्यायामाविन सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन. व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची. व्यायामे जडत्व जाई दुरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी. रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाढे विचारी सजीवपण. व्यायामे सशक्त स्नायू, व्यायामे मानव होय दीर्घायू. व्यायामहीना पित्त कफ वायू, जर्जर करीती अत्यंत. व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. तो देखते हैं कविता में भावार्थ क्या दिया है, तर आपण एका कडव्यात अर्थ पाहणार आहोत. पहिला कडवा आहे, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्वतोपरी. आता आम्ही कठीण शब्द बघूया. कठीण शब्दमध्ये व्यायाम म्हणजे कवायत. व्यायाम म्हणजे कवायत. तुम्ही लिहू शकता, नोट करू शकता. आरोग्य म्हणजे स्वास्थ्य. ध्यानी म्हणजे लक्षात. सूत्र म्हणजे महत्वाचा विचार, सुवचन. सूत्र म्हणजे नियम पण असतात. आळस म्हणजे सुस्ती. वैरी, शत्रू, दुश्मन. मानिला समजण्यात येतो. सर्वतोपरी म्हणजे सर्व प्रकारे. आता या व्यायाम आरोग्यदायी मित्र ह्या लाईनचा अर्थ आहे, व्यायामाचे महत्व सांगताना राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज म्हणतात, व्यायाम हा आपल्या सुखाचे आयुष्य देणारे आरोग्यदायी मित्र आहे. मित्र म्हणजे आमचे फ्रेंड आहे. हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. हे सूत्र आपण कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कारण आळस वैरी मानिला सर्वत्र. आळस हा आपल्या जीवनाचा खरा शत्रू आहे. हे सगळ्या जगाने मान्य केले आहे. आळस त्याला जवळपास थारा देऊ नका. व्यायामामुळे आळस दूर होऊन शरीर आरोग्यपूर्ण होते. जैसे ही नहीं पूरा विश्व इंटरनेशनल योग दिन मनाते हैं, तो सिर्फ एक ही दिन योगा करने से कुछ नहीं होगा. हमें व्यायाम रोज करना चाहिए. आलस इससे दूर होता है और हमारे शरीर से हमारा शरीर जो है विकारों से मुक्त होता है. हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बनता है. अगर शरीर स्वस्थ तंदुरुस्त है तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हम अपने कार्य की ओर बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं और अच्छे से कार्य होता है. काम हमारा अच्छे से होता है. तो स्वस्थ शरीर के लिए हमको क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए. और इससे व्यायाम से हमारे शरीर का जो आलस है, आलस भी दूर भागता है. ये हुआ पहला पंक्ति. अब हम लोग दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं. दूसरा पंक्ति है, व्यायामाविन सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन. व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची. तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है. अब इसमें बताया है, देखो, व्यायामाविन सात्विक भोजन. व्यायाम न करता जर आपण चांगला आहार केला, सात्विक भोजन जेवलो, म्हणजे पोषक खाना, प्योर आणि हेल्दी जेवण जेवलो, पूरा भरपूर खाना खाए, अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से जैसे दूध है, हरी सब्जी है, और खाने में जितने भी कलेवा होते हैं, वो सब जितने भी है वो हम लोग खाए, तरी ते विष बनून विकारी होते, शरीराला मारते. तेही मारी विकारी होऊन. व्यायामे होय अग्निदीपन. पण व्यायाम केला की पोटाला अग्नि प्रज्वलित होऊन अन्न सहज व क्षान पचते. तो इसमें कहा है, व्यायाम न करते हुए अगर हम खाना अच्छा और हेल्दी भी खाएंगे तो भी हमारे शरीर को हानिकारक ही होता है.
अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र में सुधार आता है और हमारा खाना सरलता से और अच्छे से पचता है, क्योंकि हमारे शरीर में हलचल होती है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में हलचल होती है और हलचल होने से हमारी स्फूर्ति जो है वो बढ़ती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और उससे हमारा जो खाना है वो पचता है और हमें जल्दी भूख लगती है। इससे हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर व्यायाम नहीं करते हुए हम लोग सात्विक भोजन खाएँ, अनेक-अनेक प्रकार के खाना खाएँ, बहुत ही पौष्टिक खाना खाएँ, तो भी तो हमारे शरीर को मतलब वो विष बन जाता है, विकारी होता है, मतलब हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है। अनेक प्रकार के भोजन हम लोग खाते हैं, तो भी वो हानिकारक ही है। अगर हम लोग व्यायाम करते हैं, तो वो जो हेल्दी खाना हम लोग खाते हैं, वो व्यायाम के द्वारा हमारे खाने को वो बहुत अच्छे से पचाता है और क्या होता है, हमारा शरीर स्फूर्ति बनाता है। तो वो कह रहे हैं कि व्यायाम करना यानी राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरा कड़वा, व्यायामे जडत्व जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाड़े विचारी सजीवपण। अब इसमें कहा है देखो, इसमें कुछ कठिन शब्द दिया है। जडत्व, जडत्व म्हणजे सुस्तपणा, चरबी. अंगी, अंगी म्हणजे शरीर. तरतरी, तरतरी म्हणजे उत्साह, कार्य करण्याची उत्साह. उत्तम, उत्तम म्हणजे अत्यंत चांगले. सजीव, सजीव म्हणजे जिवंत. आता याच्यात काय सांगितले आहे, संत तुकडोजी महाराजांनी बघा व्यायाम केल्याने शरीराचा स्थूलपणा, सुस्तपणा दूर निघून जातो. म्हणजे व्यायामे जडत्व जाई दुरी म्हणजे व्यायाम केल्याने शरीराचा स्थूलपणा, सुस्तपणा दूर निघून जातो. व्यायामे अंगी राहे तरतरी, व्यायाम केल्याने अंगात उत्साह संचारतो. रक्तव्यवस्था उत्तम शरीरी, शरीर टवटवीत प्रसन्न राहते. शरीरातील रक्तवाहिन्या उत्तम राहतात. बुद्धीचा कस वाढतो. ती समृद्ध होऊन विचारांचा सजीवपणा टिकून राहतो. म्हणजे व्यायाम करने से सुस्तपना मतलब हमारे शरीर में जो चरबी है, वो सब दूर होता है. जर कोणतीही काम करण्याची वृत्ती होत नसेल तुम्हाला, सुस्तपणा वाटत असेल, तर हे सगळे व्यायाम केल्याने जातो. समजा तुम्ही व्यायाम रोजच्या रोज केला, तर तुमचा हे स्थूलपणा आहे, जो सुस्तपणा आहे तुमच्या अंगामध्ये जो काही उत्साह नसेल, स्फूर्ती नसेल, तर हे कशामुळे निघून जातात? व्यायाम केल्याने हे सगळे निघून जातात. व्यायाम करने से रक्तवाहिका उत्तम रहता है। रक्तवाहिका मतलब हमारा शरीर जो है व्यायाम करने से हमारे शरीर में हलचल होती है और हमारे जो शरीर की वाहिका है, रक्त प्रवाह है, वो बहुत ही अच्छे से होता है। रक्तवाहिका उत्तम रहता है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, उसके साथ मन भी प्रसन्न होता है और बुद्धि का विकास होता है. हमारे दिमाग में अच्छे-अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं. बुद्धीचा कस वाढतो म्हणजे तुम्ही जे वाचतात, अभ्यास करता, तेही तुमच्या लक्षात व्यवस्थित राहत तेही तुम्हाला अत्यंत चांगल्या प्रकारे ते समजतो. मतलब अगर आप लोग व्यायाम करते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, मन शांत रहता है और तुम्हारे दिमाग का विकास होता है, दिमाग जो है शांत रहता है, तुम्हारे दिमाग में जो आप लोग जो लिखते पढ़ते हो, वो सब जो है वो सुव्यवस्थित रूप से वहीं टिका रहता है, तुम लोग भूल नहीं पाते हो। तो वो जो व्यायाम का महत्व है इसमें यहाँ पे बताया है कि अ, हम अगर नियमित रूप से रोज आधा घंटा सुबह आधा घंटा या फिर 40 मिनट, पौन घंटा, 1 घंटा अगर व्यायाम के लिए समय देते हैं, तो हमारे शरीर से विकार तो दूर होता ही है,
हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और हम लोग स्फूर्ति के साथ हम अपने काम के लिए लग सकते हैं। इसके साथ-साथ हम लोग जो लिखते पढ़ते हैं, वो सब भी हमारे दिमाग में व्यवस्थित रूप से रहता है। आता चौथा कडवा आहे, व्यायामाने सशक्त स्नायू, व्यायामे मानव होय दीर्घायू. व्यायामहीना पित्त कफ वायू जर्जर करीती अत्यंत. अब ह्याच्यात सांगितले आहे, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है की व्यायामामुळे स्नायू बळकट होतात. याचाच शब्दार्थ बघूया पहिल्यांदा. सशक्त म्हणजे मजबूत. मानव म्हणजे मनुष्य. दीर्घायू म्हणजे खूप जगणे. दीर्घायू म्हणजे खूप जगणे. खूप वर्षापर्यंत जगणे. व्यायामहीना, व्यायाम के बिना. अत्यंत, खूप. स्नायू म्हणजे आपला मसल्स. आता बघूया, व्यायामामुळे स्नायू बळकट होतात. व्यायाम केल्याने माणसाचे आयुष्य वाढते. आयुष्य वाढते म्हणजे आपण तंदुरुस्त होतात आणि आपलं आयुष्य जे आहे ते खूप वाढते. व्यायाम केला नाही तर पित्त, कफ व वात हे त्रिगुण दोष वाढून शरीराला ते जर्जर म्हणजे जीर्ण करतात. अत्यंत हैराण करतात. व्यायामामुळे तुमचे जे स्नायू आहे म्हणजे मसल्स आहे ते बळकट होतात. व्यायाम करने से इंसान के आयु बढ़ते हैं और वह बहुत ही सालों तक स्वस्थ जीवन जीता है, निरोगी जीवन जीता है. अगर व्यायाम नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है. यहाँ कवि ने 3 रोगों के बारे में बताया है. 3 रोग है, पित्त, कफ और वात. ये सारे रोग हमारे शरीर में आकर हमें परेशान करते हैं, इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है. 3 रोग मतलब पित्त, कफ और वात. इन रोगों का हमारे शरीर में प्रवेश होता है और हम लोग बहुत ही हैरान परेशान होते हैं. तो व्यायाम करने से ये पित्त जाता है, कफ जाता है, वात दूर होता है और हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छे से दीर्घायु म्हणजे हम लोग बहुत ही दिनों तक जीते हैं, बहुत सालों तक जीते हैं. पहले के लोग बहुत सालों तक जीते थे क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छे से यानी पौष्टिक आहार भी खाते थे, मेहनत भी करते थे. उनका जो पाचन तंत्र है बहुत अच्छे से चलता था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा वर्ष तक जीते थे. उनका आयु ज़्यादा रहता था. आता शेवटचा कडवा आहे, व्यायामे वाढे प्रतिकारशक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ति. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति, कार्य करण्याची. इसमें भी वही बताया है संत तुकडोजी महाराज ने. इस लास्ट के लाइन में भी वही बताया है कि शरीर में स्फूर्ती बढ़ता है. व्यायामाने शरीरातील प्रतिकार शक्ती वाढते. आजाराला विरोध करण्याची ताकद वाढते. इम्युनिटी बढ़ता है व स्वावलंबनाची वृत्ती अंगी बाणते. त्यामुळे व्यायामामुळे अंगातला कार्य करण्याचा उत्साह व जोग वाढतो. जर तुमच्या शरीरमध्ये एखाद्या विषाणू किंवा जीवाणू जर प्रवेश केला, तर त्याला मारण्याची जी शक्ती तुमच्या शरीरामध्ये असते, त्याला काय म्हणायचं? प्रतिकार शक्ती म्हणजे इम्युनिटी पॉवर. जर तुमची चांगली असेल, आताच्या काळामध्ये तुम्ही बघतायत की कोरोनामध्ये इम्यूनिटी पावर होना बहुत आवश्यक है. जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है. अगर हो भी रहा है, तो वे लोग जल्दी सुधर रहे हैं. तो कहने का मतलब यही है कि व्यायाम करने से इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ती है. प्रतिकार म्हणजे विरोध, प्रवृत्ति म्हणजे स्वभाव, स्फूर्ति म्हणजे उत्साह. तो इन्होंने ये इसमें भी यही बताया है कि अगर हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है बहुत बढ़ती है और स्वावलंबन प्रवृत्ति होती है. मतलब अपना काम
खुद में ही करणे का स्वावलंबन प्रवृत्ती जो है वो बढ़ती आहे. स्वावलंबन म्हणजे स्वतःचं काम स्वतः करणे. आपण कुणावरही अवलंबून न राहता कोणतेही काम असू दे, आम्ही स्वतःच करण्याची ताकद आमच्या अंगी येतात. हे सगळे कशामुळे? व्यायामामुळे. व्यायामाने आपला अंगी स्फूर्ती वाढते, काम करण्याची इच्छा होतात. तर तुम्ही व्यायाम वेगवेगळ्या प्रकारे करू शकतात. वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणजे खूप काही प्रकार इथे दिलेला आहे. हे बघा सूर्यनमस्कार आहे. हे इथे वॉकिंग पण करू शकता. वॉकिंग अ, तुम्ही अर्धा तास, 1 तास करू शकता. आणि खेळ म्हणजे पण व्यायाम होतात. त्याच्यात पण आपण आपल्या शरीराला स्फूर्ती आणि जेवण पचतात. हे सगळे व्यायाम आहे. तो व्यायाम हमको रोज़ सुबह 30 मिनट या 40 मिनट करना ही चाहिए। व्यायाम के लिए हमें अपने दिनचर्या से कुछ समय निकालना ही चाहिए। अगर हम रोज़ व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ, रोग मुक्त, मन शांत और प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। हमारा जीवन काल बढ़ता है। अगर हम हमें रोग हो भी गया, तो व्यायाम करने से वो दूर भाग जाता है। जैसे किसी का घुटना दुखता है, हाथ दर्द होता है, पैर दर्द, कमर दर्द, तो व्यायाम करने से बहुत हद तक तो ये सब दर्द जो है भाग जाता है। हमारा दिमाग भी स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे हम लोग जो कुछ भी पढ़ते या लिखते हैं, वह सब सुव्यवस्थित रूप से याद रहता है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं और उनमें से फ़ायदे भी अनेक प्रकार से मिलते हैं। इसलिए हमें रोज व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी ने हमें यह सीख दी है कि हमें हमारे शरीर की ओर ध्यान देना सबसे पहला कार्य होना चाहिए। तो हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर और दिमाग को रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक आहे. चला आता स्वाध्यायामध्ये काय दिलेलं आहे बघूया. स्वाध्यायामध्ये दिलेलं आहे बघा. पुढील कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. कृती करा. आकलन कृती. आकृतिबंध पूर्ण करा. व्यायामाचे फायदे. ये जो आप लोगों को कृति दिया है, ये जो कृति है हम लोगों को जिस जिस तरह से दिया है, जैसे दिया है देखो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है व्यायामाचे फायदे। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया जाता है वैसे ही हम लोगों को बनाना आवश्यक है। ये ऐसे पेंसिल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे 8 प्रकार के फायदे पूछे गए हैं। व्यायाम के 8 प्रकार के फायदे पूछे गए हैं। वो फायदे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। पहला फायदा यहाँ पे दिया है अग्निदीपन. अग्निदीपन होऊन सहज अन्नपचन होते. मतलब व्यायाम करने से हमारे पेट के अंदर जो है वो अग्निदीपन होकर हमारा जो खाना है वो बहुत ही सरलता से और अच्छे से पचता है। तो ये पहला व्यायाम का फायदा है। दूसरा फायदा है जडत्व जाऊन अंगात तरतरी येते. जडत्व जडत्व म्हणजे जो चर्बी है, जो हमारे शरीर में जो चर्बी उत्पन्न हो रही है या फिर होती है या फिर है, वो वो सब दूर होकर हमारे शरीर में तरतरी येते. तरतरी मतलब उत्साह, कार्य करण्याची उत्साह निर्माण होते. मतलब हमारा शरीर जो है वो स्फूर्तिपूर्ण होता है और हम कार्य अच्छे से कर सकते हैं या फिर बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे बताया गया है। देखो तीसरा फ़ायदा क्या है व्यायाम का? व्यायाम के फ़ायदे तो अनेक सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने 8 ही पूछा है।
तो यहाँ पे तीसरा बताया गया है, देखो, शरीरातील रक्त व्यवस्था उत्तम राहून विचारांचा सजीवपणा वाढतो. शरीरातील रक्त व्यवस्था, शरीरातली रक्त व्यवस्था मतलब जब हम लोग अपना व्यायाम करते हैं तो पूरा शरीर जो है हलचल होता है, और उसके वजह से, शरीर में हलचल होने की वजह से रक्त प्रवाह, हमारे शरीर का जो रक्त प्रवाह है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। रक्त वाहिका बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमारे जो शरीर के अंदर रक्त प्रवाह की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और जिसके वजह से हमारे हमारा जो शरीर है जीवंत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। चौथा फायदा यहाँ पे बताया गया है, चौथा फायदा है स्नायू सशक्त होतात. स्नायू, हाँ, आमच्या जो मसल्स है, मसल्स, स्नायू म्हणजे हमारा जो शरीर का में जो मसल्स है वो सशक्त होता है. मानुष दीर्घायु होते. पांचवा यहाँ पे बताया है, मनुष्य दीर्घायु होता है, मनुष्य जो है वो दीर्घायु, दीर्घायु मतलब बहुत ही, बहुत ज्यादा वर्ष तक जीता है. अभी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है. तो वो जो संत तुकडोजी महाराज है कह रहे हैं कि व्यायाम से जो है इंसान का जो आयु है वो बढ़ जाता है. तो उन्होंने इंसान को यानी मनुष्य को व्यायाम करके अपना आयु जो है बढ़ाने के लिए कहा है. अब यहाँ पे छठवा जो फायदा है बताया गया है, प्रतिकार शक्ति बढ़ते. प्रतिकार, मैंने पहले ही बताया है, इम्यूनिटी जो पावर है, अभी कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी पावर के लिए अनेक सारे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं. टॉनिक है, सिरप है, कैप्सूल है, टेबलेट है, या फिर जो भी काढ़ा वाढ़ा जो कुछ भी है, तो बहुत सारे कंपनियों ने ये प्रोडक्ट निर्माण किया है. तो ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है. तो व्यायाम करने से भी नेचुरली हमारा जो इम्यूनिटी पावर है अपने आप बढ़ सकता है. तो ये सब प्रोडक्ट न खाते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए, रोज नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए. जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं उससे अच्छा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं. जो इम्यूनिटी पावर उन सब प्रोडक्टों से, दवाइयों से बढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा क्या रहता है, व्यायाम रहता है. और नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ता है. तो यहाँ पे सातवां जो फायदा दिया है, सातवा फायदा में देखो, स्वावलंबनाची वृत्ति अंगी बांधते. अगर अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग शांत रहता है, दिमाग में स्फूर्ति आती है, हमारा दिमाग स्ट्रांग बनता है, तो अपने आप ही हम स्वावलंबन की वृत्ति में हम लोग जाते हैं. हमारे शरीर में स्वावलंबनाची वृत्ति वाढते, म्हणजे हमारा जो शरीर है वो स्फूर्तिपूर्ण रहता है, और हम लोग अपना काम खुद करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है. तो उन्होंने तुकडोजी महाराज ने कहा है कि स्वावलंबन, अपने आप पर निर्भर होने का जो वृत्ति है वो हमारे शरीर में आ जाती है. अगर हम लोग व्यायाम नहीं करते तो सुस्तपना, आड़स, ये सब आता है हमारे शरीर में, और हमारा काम जो है हम खुद नहीं कर पाते, हम दूसरों को के ऊपर हम लोग आधारित रहते हैं. तो अगर व्यायाम करते हैं तो क्या होता है, स्वावलंबन की वृत्ति अंगात बनते. अब आठवां यहाँ पे फायदा बताया है, कार्य करण्याची स्फूर्ती वाढते. इसमें भी वही है, कार्य करण्याची स्फूर्ती म्हणजे जर आम्ही व्यायाम केलो तो क्या होता है, व्यायाम करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति होती है, और हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं. कार्य करण्याची स्फूर्ती वाढते. आता प्रश्न दूसरा आहे, चूक की बरोबर ते लिहा. चूक की बरोबर, प्रश्न दुसरा मध्ये आहे, व्यायाम व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त असतो.
चूक बरोबर इथे दिलेलं आहे, व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त असतो. बरोबर आहे की चूक आहे? हे बरोबर आहे. व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त असतो. म्हणजे सर्वांकरिता, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए ये जो व्यायाम है, ये उपयुक्त रहता है, फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही आवश्यक और उपयोगी भी होता है। तो ये जो है, ये लाइन जो है बरोबर है, सही है। दूसरा व्यायामे जडत्व वाढते. ये चूक है कि बरोबर है? ये जो है, ये चूक है, ये गलत है। व्यायाम करने से जड़त्व मतलब जो हमारे अंदर का जो चर्बी है या फिर हमारे अंदर जो आलस है, वो जाता है, वो भागता है, वो बढ़ता नहीं है। व्यायाम करने से हमारा जड़त्व जो है, वो बढ़ता नहीं है, वो कम होता है और हमारे अंदर स्फूर्ति आती है। तो ये जो लाइन है क्या है? ये गलत है। व्यायामे व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात नहीं, ये भी गलत है, ये लाइन भी गलत है। व्यायाम करने से हमारा स्नायू जो है शक्त होतात, अशक्त नहीं। तीसरा है चौथा है व्यायामे प्रतिकार शक्ति वाढते, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है। व्यायाम करने से प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ती है। अभी-अभी मैंने बताया कि कंपनियों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, वो सब खाने से अच्छा व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, प्रतिकार शक्ति है, वो बढ़ता है। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन एकदम सही है। अब आगे दिया है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा. शब्द समूहाबद्दल बद्दल मतलब ये जो एक ये जो वाक्य दिया है उसके लिए हमको सिर्फ एक शब्द बनाना है. जैसे आरोग्य देनारी, आरोग्य देनारी मतलब एक शब्द बनाना है उसका. क्या होगा? आरोग्य देनारी का मतलब आरोग्यदायी, आरोग्यदायी. आरोग्य देनारी ये एक वाक्य हो गया, तो उसको एक शब्द में पूरा लाइन कवर करना है, तो क्या हो जाएगा? आरोग्यदायी. विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ती. विरोध करण्याची क्षमता असलेली मतलब अभी जस्ट मैंने बताया इम्युनिटी पावर मतलब प्रकार शक्ती. विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ती म्हणजे रोग प्रतिरोधक शक्ती, प्रतिकार शक्ती, मराठीमध्ये प्रतिकार शक्ती. स्वतःची कामे स्वतः करणारा. स्वतःची कामे स्वतः करणारा मतलब स्वावलंबी. स्वावलंबी, स्वावलंबी लोग क्या करते हैं? अपना काम खुद ही करते हैं, दूसरों पर अवलंबित नहीं रहते हैं. एका अंगाने केलेला विचार. एका अंगाने केलेला विचार म्हणजे एकांगी विचार. एका अंगाने केलेला विचार म्हणजे एकांगी विचार. प्रश्न चौथा है. प्रश्न चौथा, व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृति पूर्ण करा. व्यायाम न करण्याचे तोटे मतलब व्यायाम नहीं करने से क्या-क्या दोष होते हैं, क्या-क्या क्या-क्या हम लोगों को क्या बोलेंगे उसको, क्या-क्या हमारे शरीर के अंदर रोग निर्माण होता है, तो वो हमको लिखना है. व्यायामाविन, व्यायामाविन मतलब व्यायाम के बिना हमारे शरीर में क्या-क्या होता है, वो लिखना है. तो 4 जो ये है वो प्रकार बताने हैं. तो व्यायाम के बिना हमारे अंदर क्या-क्या रोग निर्माण होते हैं वो बताने हैं, क्या नहीं क्या दोष निर्माण होते हैं वो बताने हैं. तो व्यायाम हा आरोग्यदायी मित्र आहे. आरोग्यदायी मित्र आहे. आरोग्यदायी मित्र म्हणजे हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है. दूसरा है आळस. आळस अगर व्यायाम नहीं किए तो क्या होगा? आलस निर्माण होगा. हमारा जो शरीर है स्फूर्तिपूर्ण नहीं रहेगा. हमेशा हम लोग एकदम आलस हमारे शरीर में निर्माण होता रहेगा. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है
कि आलस जो है हमारे लिए शत्रु है, हमारे शरीर के लिए दुश्मन है। अब यहाँ व्यायामाविन काय होतात? व्यायामाविन कफ, पित्त, वायू हे सगळे वाढतात. अगर हम लोग व्यायाम नहीं किए तो हमारे शरीर ये रोगों से भर जाएगा, जीवाणुओं से भर जाएगा। हमारे शरीर में अनेक सारे रोग जो है उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमको व्यायाम नियमित रूप से करना ही चाहिए। अब प्रश्न 5वा है, शेवटचा प्रश्न आहे भावार्थ आधारित म्हणजे भावार्थ लिहायचं आहे. व्यायामाचे महत्व तुमच्या शब्दांत लिहा. व्यायामाचे महत्व किती आहे? खूप सारे आहे. व्यायामाचे महत्व खूप सारे सांगितलेले आहे राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराजांनी. तर बघूया, शरीर आणि मन निकोप राहण्यासाठी व्यायामाची नितांत आवश्यकता असतात. व्यायाम केल्यामुळे स्नायू तंदुरुस्त राहतात व रक्ताभिसरण चांगले होऊन प्रकृती ठणठणीत राहते. शरीर कोणत्याही आजाराला थारा देत नाही. आरोग्य उत्तम राहते. व्यायाम केल्यामुळे शरीराची अनावश्यक चरबी कमी होऊन अंगात तरतरी येते. स्वावलंबनाची वृत्ती अंगी बांधते. अशा प्रकारे व्यायामाचे अनन्य असाधारण महत्व आहे. खरे म्हणजे व्यायाम आपला आरोग्यदायी मित्रच आहे. मतलब हमारा मित्र है. व्यायाम जो है हमारे शरीर के लिए एक तरह से मित्र है। ये बहुत सारे हमको फायदे देते हैं। मतलब इन्होंने यही कहा है कि स्नायु तंदुरुस्त होता है और रक्त प्रवाहिका अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमारे शरीर में जो है जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत सारे जो रोग को निर्माण करने वाले जो जीवाणु है वो उत्पन्न नहीं होते हैं. आरोग्य उत्तम राहते. व्यायामामुळे शरीर अनावश्यक चर्बी मतलब जो मोटापा बढ़ता है वो कम होता है और शरीर जो है वो उत्साहपूर्ण होता है, स्फूर्तिपूर्ण होता है, स्वावलंबन बढ़ता है. ये सब जो है असाधारण जो फायदे हैं व्यायाम के मिलते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. या पंक्तीतील तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ती. हाँ, इसमें हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? स्फूर्ति बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है. हम लोग एकदम अलर्ट रहते हैं. किसी भी कार्य करने के लिए हम लोग अलर्ट रहते हैं. हमारे शरीर में इतनी स्फूर्ति होती है कि हम लोग कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हैं और स्वावलंबित यानी हम लोग खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे पे अवलंबित नहीं रह सकते. व्यायाम केल्याने रक्त व्यवस्था निकोप होते, अंगात उत्साह संचारतो, शरीराला तरतरी येते. व्यायामामुळे स्नायू बळकट होतात. त्यामुळे कोणतेही काम करण्याचे आळस न येता अंगात स्फूर्ती वाढते व कार्य करण्याची प्रेरणा मिळते. ये सारे इसमें वही महत्व बताया है, वही फायदे बताए हैं कि शरीर में क्या-क्या होता है। शरीर में हमारी रक्त व्यवस्था अच्छे से होती है, हमारे रक्त व्यवस्था अच्छे से होने के कारण हमारे अंदर उत्साह बहुत निर्माण होता है, स्फूर्ति बहुत निर्माण होती है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि रक्त वाहिका बहुत अच्छे से बढ़ती है और उसी की वजह से सारे शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का निर्माण होता है और रक्त वाहिका अच्छा होने के कारण ही हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है. तो ये सब जो है फायदे यहाँ पे बताया है. आता शेवटचा प्रश्न आहे, आरोग्यम धन संपदा या उक्तीतील विचाराचा विस्तार करा. आरोग्यम धन संपदा, आरोग्यम धन संपदा. अब आरोग्यम धन संपदा मतलब ये जो हमारा स्वस्थ शरीर है यही हमारा धन है, यही हमारी संपत्ति है. आरोग्य मतलब स्वस्थ. हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारा संपत्ति है. अगर हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा
अगर हम लोग सिर्फ बीमार रहेंगे तो हमारे पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो क्या हमारा कहलाएगा? नहीं। हमारा शरीर ही हमारा धन है, हमारी संपत्ति है। आरोग्यम धन संपदा उक्ती विचार आहे। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बोलिए। सजीवपन मतलब मैम, क्या? सजीवपन। सजीवपन। हाँ। सजीवपन ना? हाँ मैम। ओके। जीवंत। सजीवपन मतलब जीवंत, मतलब हमें ये हमारे शरीर हमारा जो शरीर है वो जीवंत रहता है, स्फूर्तिपूर्ण रहता है। सजीवपन मतलब जीवंत। मैम और चौथा वाला बताओ ना, समझ नहीं पाया। चौथा क्या? चौथा वाला क्वेश्चन आंसर। चौथा क्वेश्चन आंसर। हाँ। चौथा क्वेश्चन हम्म। जो व्यायामाविन, व्यायामाविन यानी हेलो व्यायाम के टीचर। बिना। हाँ, बोलिए। व्यायाम के बिना हमारे शरीर में क्या क्या होता है उसका बताया गया है। मैम इसी व्यायाम, में दे लिखाओ। व्यायाम के बिना हमारे शरीर में आलस होता है। फिर हमारा रक्त प्रवाह जो है वो अच्छे से नहीं होता है, जड़त्व बढ़ता है, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है। तो ये सारे जो रोग होते हैं, व्यायाम के बिना हमारे शरीर में पित्त, कफ, वायु, ये त्रिरोग उत्पन्न होते हैं। तो हम व्यायाम के बिना बहुत सारे रोग जो है हमारे शरीर को होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो टीचर। जी, गुड मॉर्निंग। बोलिए। टीचर गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। बोलिए। टीचर हाँ। उपयुक्त व्यायाम का मतलब। उपयुक्त व्यायाम। उपयुक्त व्यायाम। हाँ उपयुक्त टीचर। व्यायाम मतलब टीचर हमें यही। उपयुक्त रूप से व्यायाम करना चाहिए। उपयुक्त व्यायाम मतलब हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रोग होते हैं, यानी बीमारियां होती है। तो उसके अनुसार हम हमारे शरीर जो सुटेबल करे उस तरह का व्यायाम करना चाहिए। अगर किसी को दम का शिकायत है, शरीर में दम का शिकायत है और वो जोर जोर से भागेगा, व्यायाम करना है करके जोर जोर से वो भागेगा, तो उसके लिए उसका शरीर जो है वो सही नहीं है। उसको अगर दम का शिकायत है तो वो जोर जोर से नहीं भागना चाहिए। तो वो उपयुक्त व्यायाम हमको टीचर हमारे शरीर के अनुसार करना चाहिए। ओके। जो, हाँ बोलिए। टीचर व्यायामचे फायदे बताइए ना। व्यायामचे फायदे। हाँ। व्यायामचे फायदे अनेक आहे. अग्निदीपन होऊन सहज अन्नपचन होते, जडत्व जाऊन अंगात तरतरी येते, शरीरातील रक्त व्यवस्था उत्तम राहून विचारांचा सजीवपणा वाढतो, स्नायू सशक्त होतात, माणूस दीर्घायू होतो, प्रतिकार शक्ती म्हणजे रोग प्रतिरोधक शक्ती वाढते, स्वावलंबनाची वृत्ती अंगी बांधते, कार्य करण्याची स्फूर्ति बढ़ते, मतलब हम लोगों का स्नायु जो है वो स्ट्रांग होता है। इंसान बहुत दिनों तक जीता है, दीर्घायु होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, स्वावलंबन वृत्ति हमारे शरीर में आता है, कार्य करने की स्फूर्ति हमारे शरीर में होती है। फिर हमारे शरीर में हमारे अन्न जो है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो जो अन्न जो है वो बहुत अच्छे से सहज रूप से और सरलता से पचता है। और हमारे शरीर का जो जड़त्व है, जो हमारे शरीर में जो चर्बी है वो भी जाता है। तो ये सारे जो है व्यायाम के फायदे हैं। चूक की बरोबर ते लिया पहले आपने पहला,
पहिला व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त असतो, ये जो है ये बरोबर है, यानी व्यायाम जो है सब लोगों के लिए उपयुक्त होता है, ये बरोबर है। व्यायाम में जड़त्व वाढते, ये चूक है, व्यायाम के से जड़त्व नहीं बढ़ता है, ये चूक है। फिर व्यायाम में स्नायु अशक्त होतात, ये भी चूक है, ये गलत है। व्यायाम में प्रतिकार शक्ति वाढते, ये बरोबर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है, ये सही है। टीचर तीसरा बताइए ना। तीसरा कौन सा क्वेश्चन बोलिए? टीचर आरोग्य देड़ी। आरोग्य देनारी, आरोग्य देनारी एक शब्द बनाना है उसका, जैसे शब्द समूह का को एक ही शब्द में रूपांतरित करना है। आरोग्य देनारी मतलब आरोग्यदायी, एक ही शब्द में आना चाहिए। आरोग्य ये अलग शब्द हो गया, देनारी ये अलग शब्द हो गया, उसको दोनों को ज्वाइन करना है, एक ही साथ बनाना है, मतलब वो क्या हो गया? आरोग्यदायी। और कोई पूछना चाहता है सवाल? मिस अग्निदीपक। हेलो। हेलो। हाँ मिस, अग्निदीपक का मतलब क्या है? अग्निदीपन, आग प्रज्वलित होना, मतलब हमारे हमारे जो पेट के अंदर जो हमारा खाना है वो पचाने के लिए जो आग उत्पन्न होता है, जैसे हम लोग कार्य करते हैं तो बहुत ही स्पीड से वो जो खाना है वो पच जाता है, तो उसको ही अग्निदीपन कहा है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारे पेट के अंदर जो खाना है वो जल्दी से पच जाता है, आग प्रज्वलित होता है, उसको अग्निदीपन कहा है। लाइट ऑफ द फायर digestive। और कोई? ओके, आज हम लोगों ने व्यायामाचे महत्व यानी व्यायाम के महत्व को समझा। व्यायाम से हम लोगों को क्या क्या फायदे होते हैं, व्यायाम से क्या, व्यायाम न करने से क्या दोष निर्माण होता है। आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने हम लोगों को व्यायाम के बहुत सारे फायदे और आवश्यकता बताई है।